दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने इस्लाम को लेकर क्यों दिए हैं सख्ती के बड़े आदेश, और आखिर नॉर्थ कोरिया में एक साथ लाखों लोगों के इस्लाम छोड़ने पर क्यों मुस्लिम देशों में मचा हुआ है हाहाकार। क्यों नॉर्थ कोरिया में लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम धर्म। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जिसके बारे में जानने के लिए लोगों के मन में हमेशा उत्सुकता बनी रहती है। इसके पीछे का कारण वहाँ का शासक किम जोंग उन है। उसके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। यहाँ पर जितने भी नियम और कानून वह सभी तानाशाह किम जोंग उन ही तय करता है। यहाँ लोगों को बाल कटवाने पर जेल हो जाती है और गलत जगह पर हंस देने से कड़ी कार्यवाही तक हो सकती है। आप लोगों को यह सभी बातें मजाक लग रही होगी, लेकिन दोस्तों यही सच है। इस देश में विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में बात करना या विदेशी भाषा में फिल्म देखना आपराधिक गतिविधियों के अंतर्गत आता है। नॉर्थ कोरिया के बारे में जानना लोगों के लिए हमेशा से चिंता का विषय रहा है। किम जोंग उन उनकी सख्त नीतियों के कारण वहाँ न सिर्फ वहाँ की खबरों से दुनिया अनजान रहती है, बल्कि देश के धार्मिक और आर्थिक हालातों से भी हर कोई व्यक्ति अनजान है। ऐसा ही एक मुद्दा है किम जोंग उन के देश में मुस्लिम आबादी को लेकर, जिन्हें वहां की उंगलियों पर गिना जा सकता है। जनसंख्या के मामले में नॉर्थ कोरिया 54 नंबर पर आता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में मुसलमानों की संख्या कम कैसे है। क्या नॉर्थ कोरिया में बड़ी संख्या के अंदर मुसलमानों से जबरन धर्म बदलवाया जा रहा है। क्या नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों को नमाज अदा करने की छूट दी गई है। क्यों नॉर्थ कोरिया में इस्लाम धर्म धीरे धीरे समाप्ति की ओर अग्रसर है। इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। इस वीडियो के अंदर न केवल हम आपको तानाशाह के द्वारा मुसलमानों पर किए जा रहे अत्याचारों के बारे में बताएंगे, बल्कि उन मुद्दों पर भी बात होगी जिनकी मदद से तानाशाह किम जोंग उन ने वहां के लोगों की नाक में दम करके रखा है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के लोगों का जीवन उतना सामान्य नहीं है जितना कि अन्य देशों के लोगों का है, जो स्वतंत्र भारत या फिर अन्य मुल्कों में लोगों को दी जाती है। वहाँ सभी स्वतंत्रता नॉर्थ कोरिया के लोगों को नहीं दी जाती, जिसका कारण वहाँ के तानाशाह किम जोंग उन व उनकी तानाशाही और देश के कड़े कानून है, जिनका पालन देश के हर व्यक्ति को करना होता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ कैलेंडर से लेकर सजा का प्रावधान तक हर चीज दुनिया से अलग है। वहाँ बाकी देशों में गुनाह करने वाले को ही सजा दी जाती है, बल्कि नॉर्थ कोरिया में व्यक्ति जुर्म करने से पहले 1000 बार सोचता है, क्योंकि वहाँ की सजा बहुत ही अलग तरीके की है। यहाँ न केवल दोषी को सजा दी जाती है, बल्कि उसकी आने वाली 3 पुश्तों को भी वह सजा भुगतनी पड़ती है। अब आप लोग सोच ही सकते हैं कि जिस मुल्क का मालिक ही नास्तिक हो, उस मुल्क में धर्म को मानने वाले लोगों का तो कोई अस्तित्व ही वैसे खत्म हो जाना चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की, जो पूरी तरह से नास्तिक है, यानी किसी भी धर्म या फिर भगवान को मानता है। वैसा देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया से ज्यादातर आबादी नास्तिक ही है, लेकिन जो धर्म को मानते हैं उनमें सबसे ज्यादा ईसाइयों की संख्या है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 2016 के अंदर तानाशाह ने राज्य में क्रिसमस के जश्न पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्रिसमस मनाने की बजाय किम जोंग उन लोगों से अपनी दादी किम जोंग सुक का जन्मदिन मनाने का आदेश दिया था। अगर नॉर्थ कोरिया में से मुस्लिम आबादी की बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम की आबादी 2 करोड़ 64 लाख है, जो कुल जनसंख्या का तकरीबन 22% है। कुल जनसंख्या तकरीबन 0.33%। लेकिन दोस्तों, 2 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी पूरे देश में सिर्फ एक मस्जिद है, और वह भी राजधानी पिंगयोंग में स्थित ईरानी दूतावास के परिसर में आती है। इस मस्जिद को नॉर्थ कोरिया ने नहीं, बल्कि ईरान ने ही अपने दूतावास के कर्मचारियों के लिए बनवाया था। पिंगयोंग में स्थित मस्जिद को 1985 के अंदर बनवाया गया था। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि वहाँ के मुस्लिम लोगों ने भी कभी भी मस्जिद के बारे में सुना भी नहीं है, और ना ही किसी लोगों को ये मस्जिद देखा है। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोगों के खिलाफ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनको सुनकर आप एक समय के लिए तो हैरानी हो जाएंगे। जी हाँ, बाकी देशों में सभी नागरिकों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी दी जाती है, वहीं नॉर्थ कोरिया के अंदर केवल वही लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो या तो किसी सरकारी नौकरी में है या फिर वहाँ के तानाशाह के विश्वास पात्र है। वहाँ के लोगों को ना तो इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी दी जाती है, ना ही सोशल मीडिया पर वीडियो पब्लिक करने की। लेकिन दोस्तों, आपको नॉर्थ कोरिया के प्रत्येक घर में एक रेडियो जरूर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग रेडियो पर ही सुनना पसंद करते हैं, जिस पर दिन भर तानाशाही से जुड़ी खबरें आती रहती है, जिनमें तानाशाह की खूब तारीफ की जाती है और इनको प्रमोट किया जाता है
नए ऐसी विचारधारा के लिए। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया में ज़्यादातर आबादी गरीब एवं गरीबी रेखा से नीचे आती है, जीवन व्यतीत कर रही है। इतनी गरीबी होने के बावजूद भी तानाशाह लगभग अपनी कुल देश की जीडीपी का 20% सैनिकों पर खर्च कर रहा है, जिसका असर यह है कि आज कोई भी मुल्क नॉर्थ कोरिया के खिलाफ कुछ उल्टा बोल ही नहीं सकता है। और रही बात जंग की, तो अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी नॉर्थ कोरिया को धमकी नहीं दे सकते, लेकिन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के द्वारा बहुत बार अमेरिका तक को युद्ध तक की धमकी दी जा चुकी है। इनके पास बैलिस्टिक मिसाइल, एटॉमिक मिसाइल्स जैसे बड़े बड़े युद्धपोत इन्होंने डेवलप कर लिए हैं। दोस्तों, यहाँ भारत के अंदर सभी लोगों का कार्य खरीदने की स्वतंत्रता है। मध्यम वर्ग से लेकर गरीब परिवार तक के लोग, सभी लोग कार और जनरल एसेसरीज को बाय कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा आपको। वहाँ केवल तानाशाह के जानकार और वेल्थ फैमिली से ताल्लुक रखने वाले लोग ही कार या फिर जनरल एसेसरी खरीद सकते हैं। वहीं अगर बात करें नॉर्थ कोरिया में मिलने वाली गाड़ियों की कीमतें, तो वो बहुत ही ज़्यादा और हाई प्राइसिंग होती है। दोस्तों, जिस तरह किम जोंग उन नास्तिक किसी भी धर्म को नहीं मानता है, इसलिए तो नॉर्थ कोरिया में कोई भी आधिकारिक धर्म भी नहीं है। पूरे देश में किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति तानाशाह ने नहीं दी है। और आप हिंदुओं को तो फिर सोच ही सकते हैं कि उनके टेम्पल्स तो कहाँ ही होंगे। नॉर्थ कोरिया में किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति अपने धार्मिक गतिविधियों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते। उनकी गतिविधि गुप्त तरीके से ही होती है। नॉर्थ कोरिया में एक और बड़ा कानून बनाया गया है, जिसके तहत अगर कोई कोरियाई वासी बाइबल्स पढ़ते पकड़ा जाता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा मिलती है। जो पाकिस्तान हमेशा से भारत में मस्जिदें बनाने को लेकर बयानबाजी करता रहता है, और जो पूरा OIC भारत के ऊपर लगातार बयान जारी करते रहते हैं। ईरान जैसे देश, अरब के सारे मुल्क लगातार भारत पर दबाव बनाते हैं छोटी छोटी क्षुद्र बातों के लिए। अगर उनमें दम है तो एक बार नॉर्थ कोरिया में मस्जिद बनाने को लेकर बयान जारी कर दे, अगले ही दिन नॉर्थ कोरिया का तानाशाह मैप से पाकिस्तान को वेनिश कर देगा या उसका नामो निशान मिटा देगा। जब अमेरिका और रूस जैसे देश नॉर्थ कोरिया के सामने घुटने टेकते देते हैं, तो पाकिस्तान की फिर क्या ही औकात होगी, और OIC के जितने भी कंट्री है उनकी क्या ही औकात होगी। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह को सनकी माना जाता है, और जब भी यह कोई फैसला लेता है तो बिना सोचे समझे ही लेता है, क्योंकि दिमाग तो उसके पास है नहीं। उसका परिणाम क्या होगा इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। तभी तो जल्दी से कोई देश इसके खिलाफ युद्ध करने के बारे में सोचता भी नहीं है। खैर, जो भी हो, लेकिन दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आखिर नॉर्थ कोरिया की आर्मी और भारत की आर्मी में से कौन से ज़्यादा डेंजरस है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।